Good morning, students. Our next topic is real GDP and nominal GDP. This is the most important topic of this chapter from which question can be framed generally. Before discussing about real and nominal GDP, first of all, we talk about what is GDP. GDP, I tell you earlier that GDP stands for gross domestic product. How can you define this gross domestic product? It is the market value of final goods and services produced in the domestic territory of an economy in an accounting year. कैसे डिफाइन करोगे इसे? G for gross, D for domestic and B for product. What is gross domestic product? Gross domestic product is the market value of final goods and services. जो finally goods that are ready to sell, उन goods and services की market value को हम लेंगे that is produced in the domestic territory of an economy in an accounting year. मैं अकाउंटिंग ईयर के बारे में आपको पहले से ही बता चुकी हूँ. फर्स्ट अप्रैल टू 31 मार्च इज कॉल्ड द अकाउंटिंग ईयर. और उस अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा उसका मार्केट वैल्यू हमारा जीडीपी कहलाएगा. अब हम जीडीपी भी हमारा दो फॉर्म में होगा, एक रियल जीडीपी है, एक नॉमिनल जीडीपी है. हम कौन से जीडीपी को चूज करें? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रियल जीडीपी? जीडीपी इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट आपका है रियल जीडीपी. जीडीपी हम बात कर चुके हैं कि मार्केट वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. अब वो जीडीपी रियल जीडीपी कब बनेगा? व्हेन जीडीपी इज मेजर्ड एट कांस्टेंट प्राइसेस. कांस्टेंट प्राइसेस मींस बेस ईयर प्राइसेस. You have already studied about index number in your +1 class, in which you have already known about what is base year. Base year एक ऐसा year जिसमें कोई भी fluctuations ना रही हो, इकोनॉमी स्मूथली रन कर रही हो, जिसमें ना तो ज्यादा प्राइसेस बढ़ी हो ना ही प्राइसेस में डाउनफॉल गया. तो ऐसा ईयर को हम बेस ईयर ले लेते हैं. क्लियर? और उस बेस ईयर की प्राइसेस पर अगर हम जीडीपी को मेजर करते हैं, वैसे हम जीडीपी को मेजर कैसे करेंगे? जीडीपी मींस होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी. जीडीपी आपका क्या आएगा? प्राइस इनटू क्वांटिटी. बट अगर इसी जीडीपी को हम यहाँ पर प्राइस कौन सी लें? इफ वी मेजर दिस जीडीपी एट बेस ईयर प्राइस, देन इट इज कॉल्ड रियल जीडीपी. मैंने फॉर्मूला क्या लिखा? P नॉट Q1. P naught means this notation stands for base year. P naught means base year prices and Q1 means current year quantity. That is called real GDP. Clear? Now what is nominal GDP? Nominal GDP क्या होगा? When GDP is measured at current year prices. करंट ईयर प्राइसेस पर अगर हम जीडीपी को मेजर करते हैं, इट इज कॉल्ड
नॉमिनल जीडीपी। क्लियर? इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास? P1 Q1। P1 स्टैंड फॉर करंट ईयर प्राइस एंड Q1 stands for base year price. Base year quantity, sorry. Now, which GDP is better? हम कौन सी जीडीपी को लेकर चले और कौन सी जीडीपी को नहीं? मतलब हमें इकोनॉमी की ग्रोथ को चेक करना है, इकोनॉमी की डेवलपमेंट को चेक करना है कि इकोनॉमी ग्रोथ प्रोसेस पर बढ़ रही है कि नहीं, क्योंकि जीडीपी का जनरल मीनिंग हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन से लेते हैं। बट जीडीपी के आगे दो डिविजन्स है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। हम रियल जीडीपी को चूज करें जो कि बेस ईयर के प्राइसेस पर मेजर किया जाता है, या नॉमिनल जीडीपी को चूज करें जो कि करंट ईयर के प्राइसेस को मेजर करंट ईयर के प्राइसेस के बेस पर मेजर होते हैं, तो किस जीडीपी को हम एज ए ट्रू इंडिकेटर लेके चले ग्रोथ को चेक करने के लिए? दैट इज रियल जीडीपी। Real GDP is taken as the better indicator to check the economic development of a country, या you can say growth of a country. Real GDP a better indicator. कैसे? To check economics growth. मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। लेट हम लोग 2 इयर्स के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, 2019 और 2020। क्लियर? यहाँ मैंने लिया ईयर, यहाँ मैं ले रही हूँ प्रोडक्ट, prices, quantity and GDP. Clear? मैं प्रोडक्ट ले रही हूँ, मान लीजिए कि इकोनॉमी में प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हुआ, व्हीट 2019 का एक बार हम लेते हैं, व्हीट और राइस प्रोड्यूस हुआ, लेट्स। क्लियर? और व्हीट की क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई 10 क्विंटल एंड राइस की क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई 20 क्विंटल। लेट व्हीट वाज सोल्ड एट 5 रुपीस पर क्विंटल एंड राइस वाज सोल्ड एट 10 रुपीस पर क्विंटल। क्लियर? तो हमारा जीडीपी क्या हुआ? 50 और यहाँ पर हमारा जीडीपी क्या हुआ? 200। क्लियर? अब आप जो इसका एग्जांपल लोगे, मैं नेक्स्ट ईयर ले रही हूँ इसका 2020 में। लेट इन 2020 मैं सेम टेबल को ही रिपीट कर रही हूँ। सेम व्हीट एंड राइस का प्रोडक्शन हुआ। क्लियर? 2020 में प्राइसेस एकदम से बढ़ गई, प्राइसेस सपोज बढ़कर 10 हो गई व्हीट की, और राइस की प्राइस होगी 20, और क्वांटिटी में इंक्रीज, क्वांटिटी मैं कांस्टेंट लेके चल रही हूँ। नाउ व्हाट विल बी द जीडीपी? हियर जीडीपी इज 250 or here GDP is 500. This shows that GDP is approximately क्यों कहें, GDP is doubled than the previous year. अगर हम इस GDP को देखेंगे तो हमें क्या लगेगा कि हमारी इकोनॉमी ग्रोथ प्रोसेस पर है, क्योंकि हमारा जो GDP का लेवल है वो डबल हो गया है, हमारी GDP ग्रोथ डबल हो गई है। लेकिन एक्चुअल सिचुएशन क्या है? एक्चुअल सिचुएशन जो है उसमें जो जीडीपी का इंक्रीज हुआ है वो ओनली प्राइसेस के कारण हुआ है।
क्योंकि क्वांटिटी तो कांस्टेंट रही है, क्वांटिटी कांस्टेंट रही है ना, तो इसमें जीडीपी किसके कारण इंक्रीज हुआ है? ओनली राइज इन प्राइसेस। और जब भी हमारा जीडीपी सिर्फ राइज इन प्राइसेस के कारण इंक्रीज होता है, प्राइस राइज होने से, तो इट मींस देश में क्या आएगा? इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन एक नेगेटिविटी होती है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन इंक्रीजेस द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, क्योंकि प्राइसेस बढ़ते जाएंगे और गरीब लोगों के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन इकोनॉमी के लिए काफी हार्मफुल हो रही है, चाहे जीडीपी हमारा डबल हो गया। तो इट मींस इट इज नॉट द ट्रू इंडिकेटर टू चेक द ग्रोथ ऑफ ए कंट्री अगर हम लोग नॉमिनल जीडीपी को लेते हैं, क्योंकि ये जीडीपी क्या शो कर रहा है? दैट जीडीपी इज नॉमिनल जीडीपी। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी विच इंक्रीजेस बाय राइज इन प्राइसेस। प्राइस राइज हुए, करंट ईयर की क्वांटिटी सेम रही है, करंट ईयर क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, ओनली प्राइस राइज के कारण, तो ऐसा जीडीपी नॉमिनल जीडीपी कहलाता है। और नॉमिनल जीडीपी के कारण हो सकता है कि क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाए, लेकिन प्राइसेस के इंक्रीज होने से भी जो है जीडीपी में इंक्रीज आता है, क्योंकि इकोनॉमी की सिचुएशंस चेंज होती रहती हैं। जैसे आज हम बात करें तो आज सभी चीज़ों के रेट्स बढ़ रहे हैं ड्यू टू कोरोना वायरस एपिडेमिक, यू कैन से दैट। तो उसके कारण जो है महंगाई बढ़ती जा रही है। तो अब अगर हम जीडीपी का एस्टिमेशन लगाते हैं और जीडीपी हमारा इंक्रीज हुआ है, तो इट मींस ये जीडीपी किसके कारण इंक्रीज हुआ है? दिस जीडीपी इज इंक्रीज ओनली ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस, नॉट बाय इंक्रीज इन क्वांटिटी। तो ऐसा जीडीपी एक अच्छा इंडिकेटर इकोनॉमी के लिए नहीं होता। अब हम ले रहे हैं एक बार रियल जीडीपी को, क्योंकि मैंने क्या लिखा है? रियल जीडीपी अ बेटर इंडिकेटर टू चेक द इकोनॉमिक ग्रोथ। मैं इसी टेबल को कंटिन्यू कर रही हूँ, इसमें मैं जो है क्वांटिटी को चेंज कर रही हूँ, अब मैं प्राइसेस को कांस्टेंट रख रही हूँ। हम प्राइसेस को सेम लेकर चलते हैं, अब क्वांटिटी को डबल कर दिया मैंने, तो रिजल्ट हमारा सेम होगा। अब भी हमारा क्या हुआ है? जीडीपी डबल हो गया, पर अब जीडीपी डबल किसके कारण हुआ है? क्वांटिटी के कारण। और क्वांटिटी का इंक्रीज होना क्या शो कर रहा है? कि देश में नई फैक्ट्रीज लग रही हैं, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, और लोगों की इनकम का लेवल इंक्रीज हो रहा है, रिच और पुअर के बीच का गैप कम हो रहा है, जो मेन हमारी इकोनॉमी का मेन एम होता है वेलफेयर, वो वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है। तो इट मींस हम एक रियल जीडीपी को बेटर इंडिकेटर लेकर चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा जीडीपी क्या था, क्या है? बेस ईयर की प्राइसेस और करंट ईयर की क्वांटिटी। प्राइसेस हमने बेस ईयर की ली और क्वांटिटी करंट ईयर की ली। ड्यू टू इंक्रीज इन द क्वांटिटी आवर जीडीपी बिकम्स डबल। तो it may be a true indicator, it is not, but it may be, हम इसे ले सकते हैं एक बेटर इंडिकेटर। आप इस वर्ड को ध्यान रखोगे, बेस्ट इंडिकेटर नहीं है, ये भी हम आगे बात करेंगे। यहाँ हम एक जीडीपी अ बेटर इंडिकेटर लेके चल रहे हैं। जीडीपी, रियल जीडीपी इज द बेटर इंडिकेटर टू चेक इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री, बिकॉज with rise in real GDP, it means quantity of products increases. It means their employment status of an economy increases, as well as it overcome the gap between rich and poor, which is good for an economy. Clear?